एक नगर में एक चोर था जिसके दादा परदादा भी चोरी करते थे। उसने खुद भी पूरी जिंदगी चोरी ही की। अब उसके मरने का वक्त आ गया है। बिस्तर पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। चोर अपनी घरवाली को पास बुलाता है। कहता है, देखो हम खानदानी चोर है, हमें और कुछ काम करना नहीं आता। जो मेरा बेटा है अभी वह बहुत छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो उसे भी चोर बनाना, पर उसे कुछ बातें सिखा देना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह है कि कभी भी किसी सत्संग में जाके ना बैठ जाएं। सबसे पहली बात और सबसे कीमती बात उसे ये सिखाना, क्योंकि सत्संग में चोरों की बुराई करते हैं। और दूसरी बात, चोर कहता है, जब भी बेटा पूछे चोरी करनी कैसे है तो उसे बताना कि वो उसके खून में है। दादा परदादाओं से हमारे खून में चोरी ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब ये चोरी करने जाएगा अपने आप दिमाग चलेगा। और अब तीसरी बात, अगर ये चोरी करते पकड़ा जाए तो ये माने नहीं कि मैंने चोरी की है, चाहे इसके टुकड़े टुकड़े किए जाए, पर ये माने नहीं कि इसने चोरी की है। ये चोर का सबसे कीमती हथियार होता है कि नहीं मानना कि मैंने चोरी की, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर वो चोर मर गया। अब जो चोर का बेटा है वो छोटा है, बड़ा हो रहा है, 12 साल का हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, मैं देख रहा हूँ कि हम खाते ही रहते हैं, काम कोई नहीं करते, पैसा कहाँ से आता है? मैं कुछ काम कर लूँ, खेतों या किसी जगह मजदूरी कर लूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं, तू कसरत कर, शरीर बना। माँ उससे कसरत करवाती है, खाने को भरपूर देती हैं, क्योंकि पैसा जमा पड़ा है चोरी का। जब वो बच्चा 18 साल का हुआ तब माँ ने उसे कहा, बेटा हम चोर है। बेटा बोला, मुझे तो चोरी आती नहीं। माँ ने कहा, तू जा, अपने आप आएगी, चोरी तेरे खून में है। और 2 बातों का खास ध्यान रखना, कसम है तुझे, कभी भी जहाँ सत्संग हो रहा हो उस गली से भी मत गुजरना। सत्संग में बैठना तो दूर की बात है, जहाँ सत्संग हो रहा हो उसके पास से भी नहीं गुजरना। और अगर पकड़ा जाए चोरी करते, फिर चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, काट दिया जाए तुझे, मानना मत कि तू चोर है, यही तुझे बचाएगा। इसने कसम खाई और चोरी शुरू कर दी। खानदान का खून था चोरी का, अपने आप रास्ता समझ में आने लगा। रोज चोरी करता, रात को पूरा दिन सोता, काम और कोई करता नहीं। जब नगर में इतनी ज्यादा चोरियां होने लगी तो राजा का भी ध्यान गया कि नगर में बहुत चोरियां हो रही हैं। फिर चोर ने एक दिन राजा के महल में ही चोरी कर दी। इतना शातिर चोर की राजमहल से ही चोरी कली। जब राजा को पता चला कि महल में चोरी हो गई है, राजा ने चारों तरफ पहरा लगा दिया कि चोर भाग ना पाए। अब इसके पास एक ही रास्ता बचा था, जहाँ से गुजरना था। वहाँ हो रहा था सत्संग। इसने सोचा, कानों में उंगली डाल के निकल जाता हूँ, ताकि सत्संग की कोई भी बात कानों में ना जाए। जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ से गुजर रहा है दौड़कर। तभी चोर के पाँव में कांटा चुभ गया। अब कांटा निकालने के लिए हाथ कान से निकालना पड़ा। जब तक बैठकर पाँव से कांटा निकाला, कानों में आवाज गई। वहाँ सत्संग में एक महापुरुष कथा कर रहे थे। उस वक्त एक पंक्ति बोले, जो देवी देवता होते हैं उनकी कभी परछाई नहीं होती। ये बात उस चोर के कानों में पड़ गई। वापस उसने कानों में उंगली डाल दी। कहने लगा, इन सब बातों से क्या फायदा, लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सत्संग में। माता ठीक ही कहती थी, पिता ठीक ही कह के गए। अब देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इससे हमें क्या लेना देना। फिर वो वहां से चला गया। उस वक्त उस दौर में राजा महाराजा ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए एक शातिर दिमाग वाली महिला को रखते थे, जैसे अभी सीआईडी है। जब चोर पकड़ा नहीं गया तो राजा ने उस शातिर महिला को बुलाया। उसे कहा, पता करो ऐसा कौन सा इंसान है नगर में जो पूरा दिन सोता है और काम कोई नहीं करता। ये चोरों की फितरत होती है, दिन में सोना रात में जागना। आखिरकार वो चोर पकड़ा गया। फिर उसे पिटना शुरू किया कि तू चोर है। चोर ने कसम खाई हुई थी कि कट जाऊंगा, पर मानूंगा नहीं कि मैं चोर हूँ। जिस सीआईडी महिला ने पकड़वाया था
वो बोली राजा से कि मुझे पूरा यकीन है कि यही चोर है। मैंने कई दिनों तक इस पे ध्यान दिया है। पूरा दिन सोता है। इसके घर में कभी किसी ने काम नहीं किया। रात को जागता है। चोर तो यही है। चोर को बहुत मारा, बहुत पीटा, पर चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। रोज मार खा रहा है। इतने दिन हो गए, मान ही नहीं रहा, तो राजा को भी मन में आया कि हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। चोर ये नहीं हो सकता। राजा को गुस्सा आया उस सीआईडी महिला पर। फिर उस सीआईडी महिला ने कहा मुझे एक दिन का मौका और दो। उस रात उस सीआईडी महिला ने ऐसा रूप धारण किया जैसे कोई देवी हो। 2 लकड़ी के हाथ लगाए, नकली शेर बनाया। जेल में थोड़ी सी रोशनी थी एक दिए की, वो वहां पर प्रकट हो गई। उस रात इस तरह से ताले लगाए थे, हाथ लगाते ही ताले गिर जाए, दरवाजे अपने आप खुल जाए। इस प्रकार का सारा बंदोबस्त किया। जब अपने आप ताला टूट गया, दरवाजे अपने आप खुल गए। इस प्रकार से वो आई। चोर को लगा सचमुच देवी माँ आई है। 4 हाथ है। देवी ने कहा राजा ने तुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, अब तू फिक्र मत कर, मैं तुझे बचाने आई हूँ। पर सच बता, तूने चोरी की थी या नहीं? चोर ने सर झुका दिया कि देवी माँ आई है, पर ध्यान दिया कि दिए की रोशनी में। तब चोर वो बात याद आ गए। एक बात कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती, पर इसकी परछाई तो दिखाई दे रही है। एक सत्संग में सुनी हुई बात, वो भी मजबूरी में, गलती से वो बात उसके काम आ गई। उस देवी की परछाई दिखाई दे रही थी। चोर समझ गया कि मेरे साथ खेल हो रहा है। फिर चोर ने कहा, हे देवी, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो कि मैंने चोरी नहीं की। ये सुनते ही राजा ने उस सीआईडी महिला को पकड़कर जेल में डाल दिया और चोर को छोड़ दिया कि ये निर्दोष हैं। चोर सीधा वहां से गया सत्संग में। सत्संग की एक बात ने मेरा जीवन बचा लिया। अगर आज मैं मान लेता कि चोरी मैंने की है, तो राजा आज मुझे फांसी पर चढ़ा देता। एक सत्संग की बात सुनी मैंने, वो भी अनजाने में, मेरी जिंदगी बच गई। सत्संग में महापुरुष के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मैंने इतने पाप किए हैं, मुझे अब डर लगने लगा है। अब उसे ज्ञान हो गया। अपनी माँ को कहने लगा अब मैं सत्संग करूँगा, बस माँ आप भी सत्संग में आओ। कथा का सार, मैं तो बस इस कहानी के माध्यम से आप तक सत्संग की महिमा पहुँचना चाहता था कि लेने वाले सत्संग की एक पंक्ति से भी बहुत कुछ ले जाते हैं और ना लेने वाले सत्संग में बैठकर भी खाली रह जाते हैं। बस एक ज्ञान ले लो। एक पंक्ति उस चोर ने ली थी, एक पंक्ति आप भी ले लो। सत्संग में बैठो, कुछ लेकर ही उठोगे।